नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रवण फिर आपके लिए एक शानदार वीडियो। और अब की बार जो वीडियो लेके आया हूँ वो जयपुर के लिए नहीं बल्कि मार्बल ऑफ सिटी लेके आया हूँ। और किशनगढ़ बहुत शानदार सिटी है, टूरिज्म प्लेस है, इंडस्ट्रीज के लिए, रेजिडेंस के लिए, तीनों के लिए ही बहुत शानदार सिटी है। बड़े बड़े लोग सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। हो सके आपको उसमें से कुछ आइडिया हो, लेकिन कुछ नई चीजें भी मैं इसमें आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। एंड तक बने रहिए। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम लोगों तक इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। जानते हैं इस मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के रिलेटेड। यहाँ की फेड पेंटिंग बनी ठनी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे गुलाबी घाटी भी कहा जाता है, गुलाब की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुलाब की खेती होती है। किशनगढ़ इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मार्बल का हब है। यहाँ से ग्रेनाइट, मार्बल और अन्य प्रकार के पत्थर जो कि ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। किशनगढ़ की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे फूल महल है। 1609 में किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। आज ये किशनगढ़ बहुत ही शानदार डेवलप हो चुका है। NH8 के ऊपर मेन हाईवे पे होने के कारण आज ये पूरा डेवलप है और बहुत शानदार सिटी है। दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया आपको किशनगढ़ के बारे में, लेकिन अब किशनगढ़ के अंदर रियल एस्टेट का उछाल क्यों आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण बताने जा रहा हूं मैं, और कोई छोटा मोटा कारण नहीं है। अब किशनगढ़ की बातें आगे करने से पहले मैं बात कर रहा हूं जयपुर की, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं वही लोग जयपुर वाले भी सोचते थे उस समय जब जयपुर में एयरपोर्ट आया था। और जयपुर का एयरपोर्ट 1940 के अंदर जयपुर का एयरपोर्ट आया था, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे शुरुआत हुई थी उसकी। और 1960 से और 1970 के बीच में ये घरेलू जो उड़ानें हैं वो भरनी चालू हो गई थी। मतलब एयरपोर्ट की शुरुआत के दौर से लेके और आज एयरपोर्ट के टिल टाइम तक की बात कर रहा हूँ। 2005 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था जयपुर एयरपोर्ट को। और चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की फ्लाइट्स हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट्स हो, सारी की सारी फ्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं। अब उस समय जब जयपुर में एयरपोर्ट आया था, उसके आसपास में जो मेरे आसपास की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी ही सिचुएशन उस समय हुआ करती थी जयपुर के अंदर। और जब जयपुर के अंदर एयरपोर्ट आया था तो कई लोगों ने तो ये सोचा कि यार यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, कई सालों तक एयरपोर्ट के पास कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल की फ्लाइट्स आई हैं, कोई ज्यादा बड़ी थोड़ी है, इंटरनेशनल लेवल के लोग थोड़ी ना आएंगे। तो ये सोच के कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया, और कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो कुछ नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बहुत भी फायदा हो जाता है तो क्यों ना लिया जाए। दोस्तों, उस समय उनकी एक छोटी सी सोच ने वहां लोगों ने जमीनें परचेस की, और वो क्या रेट में शुरू किया होगा, किसी ने 10,000 रुपए गज में ली होगी, किसी ने 15,000 रुपए गज में ली होगी, किसी ने 18,000 रुपए, मतलब नॉर्मल गज में वो प्लॉट लिया हुआ। आज की रेट है कम से कम 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए गज का भाव है। जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, और वो भी एयरपोर्ट के। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी जगह कीजिए जहां एयरपोर्ट आ रहा हो, जहां रेलवे स्टेशन आ रहा हो, जहां गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग हो, जहां कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है, बड़ा। अब जो बड़ा होने वाला है ना, वो बड़ा कहाँ होने वाला है आपको पता है? वो बड़ा होने वाला है किशनगढ़ में। शायद हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी तेजी से ये ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ लेवल इतनी तेजी से हो रही है। पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ नहीं हुई थी वो पिछले 4 सालों में, 5 सालों में हो गई। पिछले 25 सालों में जो ग्रोथ नहीं हुई थी वो 10 सालों के अंदर हो गई है। और आने वाले जो 50 साल के अंदर ग्रोथ नहीं हुई ना, वो आने वाले 5 साल के अंदर ग्रोथ होने वाली है। समझाना चाह रहा हूँ कि आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। कुछ समय पहले राजनीति अप डाउन होने की वजह से शेयर मार्केट गिरा था और उसमें कई लोगों को नुकसान हुआ था। ये तो तय है कि शेयर मार्केट में आपने जो निवेश किया है वो भी मिलने के आसार नहीं होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में जो आपने लगाया है तो मरी से मरी प्रॉपर्टी भी 4 गुना दे जाती है 10 साल के अंदर अंदर। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है
ऐसी चीज है जहां आपने जमीन तो खरीद ली लेकिन उसमें लगता कुछ नहीं है आने वाले समय के लिए। तब तक जब तक आपके पास वो जमीन है, आपको कुछ देके ही जाएगी, कुछ उगा के ही जाएगी, ऐसी जमीन की होती है। और किशनगढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो किशनगढ़ के अंदर 2017 के अंदर एयरपोर्ट आ गया था। और 2017 में जब एयरपोर्ट आया तब धीरे धीरे उस समय यहाँ कुछ नहीं था, किसी का कोई रुझान नहीं था। लेकिन आज उसी के आसपास बड़ी बड़ी होटल्स बन रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, कमर्शियल रेजिडेंशियल टाउनशिप आ रही है, खूब टाउनशिप आ चुकी है मेन हाईवे पे। तो मैं जो आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, आज का इन्वेस्टमेंट कल का आपका भविष्य बना सकती है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ऑन हाईवे की प्रॉपर्टी परचेस करूं, मैं ऑन हाईवे की प्रॉपर्टी परचेस करूं, मैं बड़ी रोड की प्रॉपर्टी परचेस करूं। क्योंकि सबको पता है कि बड़ी रोड की प्रॉपर्टी आज जो मैंने परचेस कर ली 10 साल के बाद नहीं मिलेगी, मुझे इस रेट में नहीं मिलेगी, उससे 100 गुना रेट में ही मुझे परचेस करनी पड़ेगी। चाहे 80 फीट रोड हो, चाहे 100 फीट हो, चाहे 160 फीट हो और चाहे 200 फीट रोड हो, चाहे मेन हाईवे ही क्यों ना हो, प्रॉपर्टी कमा के देने वाली होती है। आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूं, बहुत शानदार। और वो जो टाउनशिप है वो है मेन अजमेर जयपुर हाईवे पे। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एयरपोर्ट के नजदीक है। और दोस्तों एयरपोर्ट के नजदीक की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2.5 किलोमीटर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे कम ही होगा। और मेन हाईवे पे है। एयरपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एयरपोर्ट के साथ ही साथ बता रहा हूं, यहाँ पे मेरे यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये होटल हाईवे किंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोग कहते हैं एयरपोर्ट आएगा, लोग कहते हैं कोई चीज आएगी, मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट भी आ गया, हाईवे किंग की होटल भी आ गई, मेन अजमेर हाईवे पे भी आ गया। मतलब पूरी की पूरी टाउनशिप प्राइम लोकेशन की टाउनशिप है। आते ही आधे से ज्यादा तो बिक चुकी है दोस्तों, आधे से ज्यादा तो बिक चुकी है। फटाफट आ जाओ, जो बचे हुए प्लॉट हैं वो भी निकल जाएंगे। ज्यादा देरी करोगे नुकसान आपका होगा, सोचते रहोगे रिग्रेट करोगे तो भी नुकसान आपका होगा। इजी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये बहुत ही शानदार टाउनशिप रहने वाली है। इसमें अगर प्लॉट्स की बात करता हूं तो 20 बाय 50 से प्लॉट स्टार्ट है, 25 बाय 50, 25 बाय 55, 30 बाय 60, मतलब 111 गज से लेके तो मेरे पास 200 गज नहीं, 300 गज नहीं, 500 गज नहीं, 5000 गज तक का प्लॉट है। और बहुत ही शानदार फुल एमिनिटीज के साथ में है, 24 एमिनिटीज के साथ में है दोस्तों। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है। ज्यादा समय वेस्ट ना करें, लिमिटेड प्लॉट्स हैं। और अगर इस टाउनशिप की बात करूं तो साइड में से 60 फीट रोड है, पीछे की तरफ से 80 फीट रोड है और फ्रंट में मेन हाईवे है। मतलब चारों तरफ से जो कनेक्टिविटी, बड़ी रोड और अच्छी जेनेटरी के जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल है। लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जल्द कीजिए, जल्दी आइए। जितना जल्दी आप आ सको उतना जल्दी आप इस टाउनशिप की विजिट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। जल्दी आइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।